रुद्र नागराज एपिसोड 14। नागरानी, पहले हम शिवा को खोजते हैं। ठीक है, शिवा को पिंजरे से निकालकर जल्दी से निकलते हैं। भूत पंडाल से हमें कुछ शैतानी शक्तियां महसूस हो रही हैं। नागराज, रुद्र, नागरानी मनसा शिवा के पास जाते हैं। शिवा पिंजरे की कैद में बैठकर रो रहा था। रोना बंद करो शिवा, हम आ गए हैं। हाँ, अभी तुम्हें निकालते हैं। नागरानी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोई परेशानी है क्या? जी नागराज, यहाँ कई बुरी शक्तियां महसूस हो रही हैं। भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, वो सब इस भूत पंडाल में पाई जाती हैं। नागराज अपनी शक्तियों से पिंजरा तोड़ देते हैं। शिवा पिंजरे से बाहर निकलकर रोने लगता है। शिवा, क्यों रो रहे हो? हमने तुम्हारी जान बचा ली है। मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ। तो किसके लिए रो रहे हो? वो बुरी शक्ति जो मुझे यहाँ लाई है, वो बहुत बुरी शक्ति है। मेरे साथ साथ और भी कुछ लोगों को बंदी बना के रखा है। मुझे रोने की आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। किंतु नागराज, हम यहाँ से चलते हैं। हमने शिवा की जान बचा ली है। किंतु नागरानी, यहाँ और भी लोग हैं, उन्हें भी बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? नागराज, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई लोग होंगे। ये जरूर कोई चाल है नागराज। पर नागरानी, जिन लोगों को बंदी बना के रखा है बुरी शक्तियों ने, उसमें एक बच्चा भी है। वो बच्चे के साथ क्या होगा, वो सोच के मुझे रोना आ गया। नागरानी, हमें जाना होगा। हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं और इतने भी कमजोर नहीं कि भूत पिशाच के डर से भाग जाएंगे कायरों की तरह। नागराज, आपको जैसा सही लगे वही करते हैं। चलिए, बाकी लोगों को भी बचाते हैं। हाँ बिल्कुल। नागराज, रुद्र, नागरानी, मनसा और शिवा तीनों भीतर की ओर चल देते हैं। रास्ता और भी अंधेरे से भर चुका था। रोने की आवाज हर जगह गूंज रही थी। शिवा, और कितना अंदर जाना है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस नागराज आ गए, दाईं ओर। नागराज, रुद्र दाईं ओर देखते हैं तो दिखाई देता है कि एक पिंजरे में पूरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है। देखिए नागरानी, एक पिंजरे में पूरे परिवार को कैद करके रखा है। इस छोटे बच्चे को देखिए, अभी भी लगता है कोई चाल होगी। नहीं नागराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। नागराज, रुद्र पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। पिंजरे के अंदर 4 लोग थे, एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? आप लोग इंसान हो के भूत लोग कैसे आए? ये वो नागराज नागरानी मनसा को इशारा करते हैं, चुपके से उंगली घुमाकर। नागरानी मनसा शिवा के पीछे खड़ी हो जाती है। और एक सवाल, ये बच्चे के पैर उल्टे क्यों हैं? परिवार वाले अपने असली रूप में आ गए। सब चुड़ैल बन गई और वो छोटा बच्चा, वो एक बूढ़ी डायन के रूप में आ जाती है। सब मिलकर नागराज, रुद्र पर हमला करते हैं। नागरानी मनसा शिवा को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अगर किसी ने नागराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। नागरानी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं शिवा हूँ, उनका बेटा नहीं हूँ। और कितना झूठ बोलोगे बहरूपिये? मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। जब तुम पिंजरे में रो रहे थे, शिवा अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं रोएगा। शिवा हार नहीं मानता, उसे हम पर यकीन था। धीरे धीरे शिवा का बहरूपिया अपने असली रूप में आ गया। आपको जब पता था मैं शिवा नहीं हूँ, फिर मेरी बात क्यों मानी? क्योंकि हम शिवा को ढूंढ रहे हैं और तुमने शिवा को देखा है, इसलिए तुमने शिवा का रूप धारण कर लिया। बताओ शिवा कहाँ है? मैंने शिवा को जाते हुए देखा है, पर नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम्हें कैद कर लूं तो? नहीं कर सकते हो। भूत पंडाल में आके हमें ही कैद करोगे? बहरूपिया शिवा की बात सुनकर सारी चुड़ैलें हंसने लगी। तभी नागराज, रुद्र नागमणि निकालकर बूढ़ी चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। बहरूपिया शिवा डर जाता है और सबकी हंसी बंद हो जाती है। अब क्या हुआ? हंसो, चुपचाप बताओ कि शिवा को कहाँ लेकर गई हैं अदृश्य शक्तियाँ। मैं बस आप दोनों को रास्ता बता सकता हूँ। शिवा कहाँ मिलेगा? नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम एक लौते हो जो अदृश्य शक्तियों को देख सकते हो। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाने दो। वो अदृश्य शक्तियाँ मुझे मार देगी। ठीक है, मत करो।
तैयार हो जाओ नागमणि में कैद होने के लिए। नहीं नहीं, मुझे कैद मत करो, मैं चलता हूँ। बहरूपिया शिवा अपनी शक्ति से नागराज रुद्र नागरानी मनसा को घने जंगल में ले जाता है। नागराज, ये बहरूपिया हमें कहाँ ले जा रहा है? नागराज रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहरूपिया कहाँ लेकर आए हैं। दोनों मिलकर बहरूपिया को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। मैं आप दोनों के साथ में हूँ, बस दिखाई नहीं दूंगा। अगर दिखाई दिया तो अदृश्य शक्तियाँ मुझे मार देगी। वो ठीक है, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? अदृश्य शक्तियाँ अपने शिकार को यही लाती हैं। हमें जल्द ही शिवा को ढूंढना होगा। तीनों मिलकर शिवा को ढूंढने लगते हैं। काफी देर बाद बहरूपिया को शिवा दिखाई देता है। वो पेड़ से लटका हुआ होता है। नागराज, नागरानी, शिवा यहाँ लटका हुआ है। अदृश्य शक्तियों ने शिवा को मार दिया? नहीं, हमें नहीं लगता है अदृश्य शक्तियों ने शिवा को मार दिया होगा। अगर उसे मारना होता तो वही मार देता। वो उसे बंदी बनाकर लाए हैं ताकि हम तक पहुंच सके। शिवा को बचाने नागराज रुद्र अपनी पूंछ से चढ़ के ऊपर जाते हैं और शिवा को नीचे लाते हैं। शिवा बेहोश है, इसे होश में लाना होगा। नागरानी मनसा ने शिवा के ऊपर पानी डाला। शिवा होश में आते ही चिल्लाने लगा। मैं मार दूंगा अदृश्य शक्तियों को, मार दूंगा। शिवा के चिल्लाने के कारण जंगल में जोर जोर से हवा चलने लगती है। शिवा के चिल्लाने से अदृश्य शक्तियों को पता चल गया, वो हम पे हमला करने आ रही हैं। नागरानी, आप नागमणि लेके मंत्रों का जाप कीजिए। और बहरूपिया, तुम मुझे बताओ अदृश्य शक्तियाँ कहाँ से हमला करेंगी? सामने से अदृश्य शक्तियाँ आ रही है, बहुत क्रोध में है। जैसे ही अदृश्य शक्तियाँ नजदीक आ जाती हैं, नागराज रुद्र सामने की ओर वार करते हैं। अदृश्य शक्ति ऊपर की ओर चली जाती है। नागराज, वो ऊपर से हमला करेगी। जैसे ही अदृश्य शक्ति ऊपर से हमला करती है, नागरानी के हाथ की नागमणि चमकने लगती है। नागमणि से रोशनी आते ही अदृश्य शक्ति नागमणि में कैद हो जाती है। बच गए हम। बहरूपिये, हमें गुफा में ले चलो। बहरूपिया अपनी शक्तियों से सबको गुफा में लेकर चला आता है। ये कौन सी गुफा है? तुम सबकी मृत्यु की गुफा है। ये बोलते ही बहरूपिया शिवा गुफा से गायब हो गया। क्या बहरूपिया ने वापस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के साथ छल किया? क्या नागराज रुद्र की इस गुफा में मृत्यु हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।